बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे रोज़ाना किसी न किसी मसला के ऊपर अर्ज़ किया जाता है। अगर आपको कोई भी मसला दरपेश हो तो आप भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि उस मसले की वजाहत सबको मालूम हो जाए। तो आज का मसला ये है सदक़ाए फ़ितर, जिसको फ़ितराना भी कहते हैं। सदक़ाए फ़ितर क्या है? तो ये ईमान वालों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके रोज़ों को लगव से और लयानी बातों से और ज़बान की गलतियों से जो इंसान बोलता है पाक करने के लिए मुकर्रर फरमाया है। और फरमाया तुअमतन लिल मसाकीन, और मसाकीन के खाने के लिए मुकर्रर फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ाए फ़ितर के दो मकसद बयान फरमाए। एक तो ये सदक़ाए फ़ितर का मकसद ये है कि ईमान वाला जब रोज़े रखता है तो रोज़े की हालत में ज़बान से इंसान लायानी, झूठ, चुगली, ग़ीबत या कुछ और गलत अल्फाज निकालता रहता है रोज़े की हालत में। तो सदक़ाए फ़ितर उसकी तलाफ़ी के लिए है कि सदक़ाए फ़ितर जब इंसान अदा करेगा तो इसकी छोटी मोटी गलतियां जो हो गई हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सदक़ाए फ़ितर की बरकत से उसको माफ़ फरमा देते हैं। और दूसरा फरमाया मकसद ये है कि इसका फ़ायदा मसाकीन को है कि ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनका फ़ायदा हो जाए, उनका भी पेट भर जाए। सदक़ाए फ़ितर तो ये हकीकत में तो ईद उल फ़ितर के दिन वाजिब होता है कि जब ईद उल फ़ितर की सुबह तलू होती है तो हर ईमान वाला जो साहिब निसाब हो उस पर सदक़ाए फ़ितर वाजिब है कि वो ईद की नमाज के लिए जाने से पहले पहले अदा कर दे। मगर फ़ुक़हा ने लिखा है कि ईद के दिन अगर आपने अदा करना है तो अगर किसी ने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में से कोई चीज़ लेनी है तो ईद के दिन तक आपका इंतज़ार करेगा कि हमें कोई सदक़ा फ़ितर देगा तो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी लेके आएंगे और फिर ईद की खुशियों के अंदर शरीक होंगे। तो इसलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर आदमी ईद से पहले पहले अदा कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो भी जो हमारे मुसलमान भाई मसाकीन हैं, मुस्तहिक हैं, तो वो भी इस सदक़ाए फ़ितर से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीद सकें और अपने बच्चों को खुशियों में शरीक कर सकें, उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सदक़ाए फ़ितर ईद की नमाज से पहले आदमी 2, 4, 6, 10 दिन आदमी पहले ही अदा कर दे। अब सदक़ाए फ़ितर क्या है और कितना है, तो इसकी वजाहत भी ज़रूरी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर आता है कि हर आज़ाद और ग़ुलाम, आक़िल व बालिग़ मर्द औरत पर 1 सा खजूर और 1 सा जौ मुकर्रर फरमाया। 1 सा हमारे ज़माने में तकरीबन ये 4 सेर का होता है। और दूसरी रिवायत के अंदर 4 चीज़ों का जिक्र आता है कि गंदम का निसफ सा और जौ और खजूर और किशमिश इसका 1 सा, यानी गंदम तकरीबन 1.25 सेर या 2 सेर और खजूर, जौ और किशमिश ये डबल है, यानी ये पूरा 1 सा, यानी तकरीबन ये 3.5 सेर, 3.25 सेर, यानी तकरीबन अंदाज़न 4 सेर आदमी अंदाज़ा लगा ले कि 4 सेर तक या इसकी कीमत ये सदक़ाए फ़ितर है। अब सदक़ाए फ़ितर कोई बड़ी बात नहीं है, एक आदमी की तरफ से अगर आदमी ज़्यादा नहीं तो गंदम की कीमत तो हर आदमी अदा कर सकता है। वैसे तो सदक़ाए फ़ितर साहिब निसाब पर वाजिब है। सदक़ाए फ़ितर के लिए निसाब थोड़ा सा मुख्तलिफ है ज़कात से। ज़कात के अंदर ये होता है कि आदमी साहिब निसाब उस वक्त होता है जब 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसकी इन दोनों में से किसी एक चीज़ की कीमत या माल तिजारत का मालिक हो, फिर आदमी साहिब निसाब होता है। लेकिन सदक़ाए फ़ितर के अंदर ये नहीं है। सदक़ाए फ़ितर के अंदर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में से जो चीज़ें ज़ायद पड़ी हुई हैं, आदमी के पास
ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं घर के अंदर कि जो रोज़ाना इस्तेमाल नहीं होती या साल में एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं होती, तो वो भी इंसान की ज़रूरत से ज़ायद हैं, उनकी भी कीमत लगाई जाएगी। और जो पैसे सोना चांदी वगैरह मौजूद है उनको भी जमा किया जाएगा। अगर ये चांदी के निसाब तक, इस वक्त चांदी का निसाब तकरीबन है ये 46,000 से 46-47,000, तो एक आदमी अपनी चीज़ों का हिसाब किताब लगाए, अपने सोने और माल और पैसे और नकदी जो कुछ भी है और अपनी ज़रूरत से ज़ायद जो सामान घर में मौजूद है उन सब की कीमत लगाए। अगर वो 52.5 तोला चांदी के बराबर बन जाती है तो ये आदमी साहिब निसाब शुमार होगा। इस पर सदका फ़ितर अपनी ज़ात की तरफ से अदा करना वाजिब है और अपनी नाबालिग औलाद जो इसकी कफ़ालत में है उसका सदका फ़ितर अदा करना भी इस पर वाजिब है। अगर नाबालिग औलाद का अपना माल हो तो फिर उनके माल में सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। अगर उनका माल ना हो तो फिर वालिदैन के ज़िम्मे है, या जो भाई हैं जिनकी कफ़ालत में छोटे हैं तो उनका सदका फ़ितर भी इन बड़ों के ज़िम्मे वाजिब है। तो ये गंदम की कीमत आजकल तकरीबन 100 रुपया चल रही है। तो गंदम के हिसाब से अगर किसी ने देना है तो 100 रुपया अदा करना चाहिए फ़ी आदमी। और अगर एक आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है तो इसमें यह है कि इसमें हमें फ़ुक़रा मसाकीन के नफ़ा को देखना चाहिए कि साल में ये एक दफ़ा सदका फ़ितर अदा करने का वक्त आता है। तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदमी को फ़राखी अता फ़रमाई है माल के अंदर, तो आदमी ज़रूरी नहीं कि गंदम ही के हिसाब से अपना सदका फ़ितर अदा करे, बल्कि जौ के हिसाब से अदा कर सकता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और ज़्यादा फ़राखी अता फ़रमाई है तो आदमी खजूर का हिसाब लगा ले कि जौ ये 4 सेर की कीमत यानी तकरीबन 125 या 130 के लगभग बन जाती है इसकी। और अगर खजूर के हिसाब से देना है तो वो भी 4 किलो खजूर तकरीबन 800 से लेके 1000 तक खजूर का मुख्तलिफ रेट चल रहा है। तो इतना आदमी एक आदमी की तरफ से अदा कर सकता है। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और ज़्यादा माल अता फरमाया है तो फिर किशमिश के हिसाब से भी अदा किया जा सकता है, तो तकरीबन 1350 से लेके 1700 तक मुख्तलिफ इसकी कीमत चलती है इस वक्त जो मार्केट में। तो यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा आपको माल अता फरमाया है उसके हिसाब से आदमी अपना सदका फ़ितर अदा करे कि अपने रोज़ों के अंदर जो कमी कोताही हो जाए उसकी तलाफ़ी हो जाए और गुरबा मसाकीन का फ़ायदा हो जाए। दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो ये 4 किस्म के सदका फ़ितर अदा किए जा सकते हैं कि गंदम 2.25 सेर या इसकी कीमत, या आटा, जौ या उसकी कीमत, या खजूर 4 सेर या उसकी कीमत, या किशमिश 4 सेर या उसकी कीमत अदा की जाएगी। और सदका फ़ितर अपनी तरफ से, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से वालिदैन के ज़िम्मा वाजिब है। इसी तरह जो आदमी ईद की सुबह सादक से पहले पैदा हो गया तो उसके ज़िम्मे सदका फ़ितर वाजिब है। अगर कोई बच्चा ईद के बाद पैदा हुआ है, सुबह सादक के बाद पैदा हुआ है ईद के दिन, तो उसका सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। इसी तरह कोई आदमी अगर सुबह सादक जो ईद की सुबह सादक है उससे पहले फ़ौत हो गया, उसका सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। लेकिन जो सुबह सादक के बाद फ़ौत हुआ है उसका सदका फ़ितर देना पड़ेगा। और सदका फ़ितर के मुस्तहिक हर वो आदमी है जो साहिब निसाब नहीं है। जो साहिब निसाब नहीं है उसको सदका फ़ितर दिया जा सकता है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अपने इस्तेमाल और अपनी ज़रूरत की चीज़ों से ज़ायद हमारे पास बहुत सारे हमारे घरों में बर्तन बिस्तर पड़े होते हैं कि जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं होते। अब घर के अंदर टीवी है या ऐसी चीज़ है कि जो ज़रूरत नहीं है तो उनकी कीमत भी लगाई जाएगी। इसी तरह जो बर्तन जो सामान वगैरह घर के अंदर पड़ा हुआ है जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं हो रहा, साल में एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं होता, तो वो भी ज़रूरत से ज़ायद है, उनकी कीमत भी लगाई जाएगी। और उन सारी चीज़ों को मिला के अगर आदमी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर उसका निसाब पहुंच जाता है तो ये आदमी साहिब निसाब शुमार होगा, इसको सदका फ़ितर अदा करना चाहिए। इसी तरह एक मसला ये भी है, एक आदमी ने बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से या किसी और उज़र की वजह से या वैसे ही मस्ती की वजह से रोज़ा नहीं रखा, तो क्या सदका फ़ितर उस पर वाजिब है या नहीं? तो उस आदमी के ऊपर भी सदका फ़ितर वाजिब है। रोज़े नहीं रखे उस पर भी सदका फ़ितर वाजिब है कि वो भी सदका फ़ितर अदा करे। तो सदका फ़ितर
कोशिश करनी चाहिए कि नमाज ईद के लिए जाने से पहले पहले आदमी अदा कर दे, और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से देर हो गई है तो ईद के बाद फ़ौरन अदा कर देना चाहिए। और अगर आदमी ने ईद के बाद भी अदा नहीं किया ईद के दिन, तो उसके ज़िम्मे फिर भी वाजिबुल अदा है। जब भी ये 2 दिन बाद 4 दिन बाद इसको अदा करना ज़रूरी है। अगर ये अदा नहीं करेगा तो ये वाजिब का छोड़ने वाला है, इंदल्लाह इसकी पकड़ होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सदका फ़ितर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।